गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम सबका जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट जून 2023 के प्रीवियस ईयर्स प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जून 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे हमें अनुमान हो सके कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अधीन निम्नलिखित में से किसे ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो ट्रेड यूनियन के रूप में कलम के लिए झुमरी तलैया ऑप्शन बी और टायर के लिए वर्गाकार बी और डी जो है वो सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, जन सुनवाई के अवसर के नियम का कड़ाई से पालन करने का सर्वप्रथम निम्नलिखित किस बात का अनुकरण हुआ था। तो रतलाम बनाम नगर पालिका परिषद वर्धी चंद है। और चौथा है, पत्रकार के लिए दुगो पत्रकार के रूप में नियुक्त दुगो आशा समाचार पत्र में एक कहानी स्टोरी लिखती है। दीपक इस स्टोरी पर आधारित फिल्म बनाता है। रघु रेखा इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिल्म के नृत्य की कोरियोग्राफी अजय ने की है। तो जो बी कहता है ए सी और डी, तो आशा साहित्य कृति की लेखा है। समाचार पत्र के स्वामी के पास केवल प्रकाशन का अधिकार है। रघु और लेखा के पास कार्य का निष्पादन अधिकार है। 5 जो कहती है वो अंशदायी लापरवाही है। अतिचार के अपराध के मामले में कौन सा बचाव लागू नहीं होगा, तो अंशदायी लापरवाही है। छठा जो है, जो छठा है, मैं अमुक व्यक्ति को 5,000 रुपये की संदायगी करने उसे अगले जनवरी की एक तारीख को अपना काला घोड़ा बेचने का वचन देता हूँ। निम्नलिखित में से इसका उदाहरण है। तो गैर विधिमान्य वचन पत्र है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यापक के मामले राज्य सामान्य कर्तव्य को मान्यता दी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया 7 का डी है। 7 का डी जो है वो बी सी और डी। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यापक के मामले राज्यों के सामान्य कर्तव्य को मान्यता नहीं दी गई है। प्रत्यापक विद्यमान प्रत्यापक संधियों को बंधों का निर्माण करता है। 30 बिना किसी प्रत्यापक संधि की अनुमति देता है। 7वें का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वें का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 8वां है, मस्तिष्क की क्षमता की बात होगी, धारा 12 बात करेगा। कपट की जब भी बात होगी कपट की बात होगी तो 17, और स्वतंत्र सहमति की बात होगी तो स्वतंत्र सहमति की बात होगी धारा 14, और संविदा की अक्षमता होगी धारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। हिंदू व्यवस्था के संरक्षकता में तीसरे में, स्वाभाविक संरक्षक की शक्तियाँ जो हैं वो पहले में, प्रामाणिक संरक्षक और उनकी शक्तियाँ दूसरे में, और अवयस्क व्यक्ति का कल्याण सर्वोपरि है वो चौथे में। 9वें का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन का सिद्धांत वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के अनुच्छेद में समाहित है। तो 10वें का सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 53 है। 11वें का द्वितीय व परिवर्तित किसकी दोषसिद्धि के लिए दस्तावेज़कारिता के दिशा में लिखित में से कौन सा दंड है। तो 11वें का सी ऑप्शन है, 3 वर्ष से न्यूनाधिक अवधि का कारावास जिससे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। 12 है, सामान्य न्याय और निःशुल्क की विधिक सहायता 39A है। सहकारी समितियों की जब भी बात होगी 43B है। हाँ, कर्मकार के लिए तो जीवन निर्वाह इत्यादि की तो 43 है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 है। 12वें का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। 13वां है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी संबंधित है। 13वें का सी है। एक पूर्व मत पुत्र का पुनः पुत्र होना, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सूक्ति अपकृत्य से संबंधित नहीं। 14 का डी है। 14वें का डी है। 14वें का डी जो कहता है वो कहता है पारे डिलेक्टो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकमात्र अधिकार जिसे किसी व्यक्ति धारित कर सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य पालन का अधिकार
अधिकार ड्यूबिट का सिद्धांत है। 16वां कहता है असीमित क्रिप्टो प्रणाली डिजिटल सिग्नेचर है। रोम भविष्य में पड़ोसी का अधिकार है और पेरिस भविष्य में औद्योगिक संपदा है। मैड्रिड प्रोटोकॉल व्यापार चिन्ह है। 16वें का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 17 कहता है कि एक प्रदूषणकर्ता का सिद्धांत पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल कहता है पर्यावरण को हुई क्षति पहले पूर्ण दायित्व न केवल प्रदूषण के पीड़ितों को प्रतिकार की संदायित्व तक सीमित है अपितु पर्यावरण अवक्रमण को पुनर्बलन करने की लागत भी इसमें सम्मिलित है। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। 17 का सी। 18 है तो विधि मान्यता अंतिम होती है, एक बार दिए जाने के बाद इसका संप्रहण नहीं हो सकता। सी जो है मान्यता संप्रहत हो सकती है। ई जो है नई सरकार की पूर्वकालिक मान्यता से पूर्वता विदिता सरकार के कृत्यों की विधि मान्यता समाप्त नहीं होती। तो 18वें का ऑप्शन नंबर जो है वो 18वें का ऑप्शन नंबर ए 18वें का ऑप्शन नंबर ए जो कहता है वो ACE है। 19 है मुस्लिम समाज में मुता विवाह के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो पति पत्नी के पास परस्पर वंशानुगत का कोई अधिकार नहीं, भले ही पति पत्नी में किसी एक कीमत के मुता के अस्तित्व में रहने के दौरान हुई, पति को तलाक का अधिकार नहीं है, यद्यपि सरकार परस्पर सहमति से इसका समापन करने के लिए स्वतंत्र है। तो 19 का डी 20 का कहते हैं तो प्रदूषण मुक्त वायु और स्वच्छ जल का अधिकार कर्मपूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में है। यह अधिकार मूलभूत तत्व है जिनमें जीवन की संधारणीय होती है। 20 का ए 21 का निम्नलिखित वादों के विनिश्चय का कालानुक्रम व्यक्त कीजिए। तो 21 का सी EBCDA SS लोटसवाद जो है वो 1921 है। और उसके बाद है आइसलैंड ऑफ पाल्मास आर्बिट्रेशन दूसरा है। न्यूरेमबर्ग ट्रायल तीसरा है। चौथा कहता है राइट ऑफ पैसेज और इंडियन ट्रीटीज चौथा है। पांचवा जो कहता है फिशरीज ऑन जो 1983 है। तो 21वें का जो सी है। 22 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन क्रूरता में। तो बी जो कहता है 22 का बी AB है। तो 22 का बी है सभी परिस्थितियों के लिए विपरीत क्रूरता के प्रभाव साधन अत्यंत कठिन है। क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। 23 जो कहता है 23 का बी ऑप्शन है। 23 का बी ऑप्शन है ECE संविधान अनुच्छेद 7 अनुसूची 1 में है विदेशी ऋण परमाणु ऋण और बीमा। 24 कहता है शांति के लिए संकल्प 1950 में है। तो शांति के लिए जो पारित हुए शांति के लिए एकत्र संकल्प महासभा द्वारा पारित था। डी जो कहता है अंतरिक्ष शांति और सुरक्षा अक्षुण्ण बनाए रखने सुरक्षा परिषद का प्राथमिक दायित्व है। तो 24 का ABD। 25 कहता है दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति में संतरण संबंधी निम्नलिखित सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सकल चंद सेठ बनाम पहला है। दूसरा है 1962 में। SP गुप्ता बनाम भारत संघ दूसरा 1982 में। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और निकाय बनाम एसोसिएशन भारत संघ। चौथा है इन द स्पेशल फोरम 1998। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। BADC 26 हो जाएगा। इत्तद अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विधवा अवस्था के दौरान इद्दत की अवधि 4 माह 10 दिन है। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो 26 का करेक्ट ऑप्शन बी है ACDE। तो AC जो है यदि विवाह अनियमित है विवाहेतर संभोग हो तो उस दशा में पत्नी इद्दत करने के लिए बाध्य होती है। और यदि इद्दत करती है पत्नी तो पति की इद्दत की समय के दौरान पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। यदि पत्नी गर्भवती हो जाए तो इद्दत की अवधि संतान के जन्म के समय तक बढ़ाई जा सकती है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 है। 27 जो कहता है वो राज्य विधानमंडलों के लिए राज्यपाल विशेष अभिभाषण के संवैधानिक अनुच्छेद 276 में है। सी राज्य विधानमंडल के धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 198 है। डी इस राज्य विधानमंडल के विधेयकों की पुनर्स्थापना और इन्हें पारित किए जाने संबंधी उल्लेख अनुच्छेद 196 है। ACD। तो 27 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ACD। 27 का डी ऑप्शन ACD। 28 हो गया
28 जो कहता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में देशों द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बल या धमकी के प्रयोग, परीक्षा प्रयोग प्रतिबंध अंतर्निहित है। तो 28 में पहला जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2 में देशों द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बल या धमकी के एक पक्षीय प्रयोग का प्रतिषेध अंतर्विष्ट है, पहला सही। सी है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में अंतर्विष्ट व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा का अनुच्छेद 2 में छूट दी गई है। ई जो कहता है देशों का कर्तव्य है कि वे युद्ध और आक्रमण के प्रचार प्रसार से परहेज करें। तो 28 का सी ऑप्शन सही है, ACE। 29 है, 29 जो कहता है नीचे दिए गए कथन रीजन और सेशन टाइप है। ये जो कहता है वो कहता है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से एक प्रशासनिक अधिकरण ना ही अनन्य रूप से न्यायिक निकाय है, ना ही अनन्य रूप से प्रशासनिक निकाय, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती है। आर कहता है कि एक प्रशासनिक अधिकरण साक्ष्य और प्रक्रिया के कड़े सख्त नियमों द्वारा आबद्ध नहीं होता। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। 30 कहता है किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के लिए प्रतिभूति के रूप में माल का उपनिधान कहलाता है। तो 30 का डी जो ऑप्शन करेक्ट है, गिरवी। 31 कहता है कि अनुच्छेद कहता है कि ए अनुच्छेद 32 226 के अधीन असाधारण उपचार, बी अनुच्छेद 132 135 के अधीन उच्चतम न्यायालय में की गई अपील, ई जो कहता है अनुच्छेद 143 बी ABE। 32 जो कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन दो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के वैध करने का, राष्ट्रों के मध्य न्यायोचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का, सी अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं दायित्वों के पालन करने के लिए, ई मध्यस्थता के अंतर्राष्ट्रीय वादों के निस्तारण। 32 का बी ABCE। 33 का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की किस अनुसूची में प्रतिकार के अंशों का भाग उपबंध है। 33 का बी अनुसूची 2। 34 जो कहता है 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम को इंगित कीजिए। तो WBKMA पहला है वेस्टफालिया की संधि, दूसरा है ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस, तीसरा है केलोंग पैक्ट, चौथा है मॉन्ट्रियो, पांचवा है शरणार्थी अभिसमय। तो 34 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 35 है भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 में उपबंध है। तो सी 35 का सी जो है ग्राम्य वन है। 36 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्यसभा प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। सी जो कहता है एकल संक्रमण मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 37 जो कहता है वो कहता है कि ये आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 सेनाओं का परिक्रमण को समाज परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए विधि प्रवृत्त करती है। तो 37 का ए ऑप्शन सही है। 38 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। डी पेटेंट के लिए आवेदन करने से पूर्व आविष्कार को प्रकाशित कर इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। 39 है न्यायशास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन और प्रणालीबद्ध व्यवस्थापन है। तो 38 का डी जो है 38 का डी ऑप्शन सही है। और 39 में न्यायशास्त्र पेटेंट के लिए आवेदन करने से पूर्व आविष्कार को प्रकाशित कर इसका प्रचार प्रसार किएगा। 38 का डी ऑप्शन। 39 है न्यायशास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन और प्रणालीबद्ध व्यवस्थापन है उक्त किसकी है। तो 39 का सी जो है कीटन सीजे का। 40 ऑप्शन की जब भी बात आएगी हिंदू विधि अधिनियम 1956 के अधीन पुरुष का उत्तरदायित्व किस श्रेणी में आता है। तो 40 का जो है वो सी है। 40 का सी ABDE है। श्रेणी 1 का उत्तराधिकारी, श्रेणी 2 का पितृवंशी सजाती है। 41 कहता है निम्नलिखित अधिनियम 1957 की धारा 53 के अधीन मूल प्रतियों में शेयर अधिकता की पुनर्विक्री किसे प्रयोजन नहीं है। तो 41 का डी है। चलचित्र फिल्म है। 42 कहता है निम्नलिखित में से क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि का संरक्षा तंत्र सेफ्टी नेट कहलाता है। तो 42 का डी मॉर्टेन क्लास है। एजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स एक कॉमन कैरियर वाई को बिना किसी देरी से मिस्टर वाई की मिल को प्रदायगी के लिए एक मशीन
देता है। वाई एक सूचना पढ़ने के बावजूद उसे अदायगी करने में अनुचित रूप से देरी करता है। मशीन की कमी से उपरोक्त भिन्नवाद परिणामस्वरूप मिस्टर एक्स सरकारी सुविधा गंवा देता है। वह पदभार पाने का हकदार है जिसमें लोगों की औसत राशि सम्मिलित है, तो वह उस समय के दौरान बना लेता होता जिसमें अदायगी में देरी हुई थी, लेकिन सरकारी संविदा की हानि के जरिए हुई हानि को नहीं। संविदा के भंग से हानि या क्षतिकार को प्रतिकारी इस भंग के प्रकार के कारण हुई, इसी परोक्ष एवं अपरोक्ष हानि या क्षति के लिए दायी नहीं है। तो 43 का जो है वो 43 का ए है। ए और आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या है। तो 44 का कहता है जलवायु परिवर्तन संबंधी कठोपटोकाल 1997। फिर है नहीं, जलवायु परिवर्तन 1997 सभी प्रवासी कर्मकार और उनके सदस्यों के लिए, तो 1987 है। अंतर्राष्ट्रीय विषय में ठीक है। प्रत्यार्पण संबंधित दक्षिण समझौता जो है वो नहीं 1990 है। 1990 है। और प्रत्यार्पण संबंधित दक्षिण समझौता 1987 है। विश्व व्यापार संगठन जिस वर्ष अस्तित्व में आया 1995 है। तो 44 का पहला, 44 का जो है वो पहला है। 44 का पहला। 45 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से विशेष उपबंध किए जाते हैं। तो 45 का सी, 45 का जो है सी ABCD। तो वह स्त्रियाँ बालक अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर EWS सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग। 46 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 अधीन वैध विवाह शर्तें के संबंध में कौन सा सही है। तो 46 का बी, 46 का बी, 46 का बी है। दो 46 का बी है ABD है 46 का बी। देखो दोनों में से किसी भी प्रकार की पति पत्नी के विवाह के समय जीवित नहीं है। बी जो कहता है मानसिक क्षमता, डी कहता है देखो 50% श्रेणी के भीतर नहीं है। देखो 47 है, 47 का बी। देखो 48 जो कहता है, 48 कहता है स्वतंत्रताएं, 48 का जो है वो है स्वतंत्रताएं, अधिकार, शक्ति, उन्मुक्तता। तो 48 का बी ऑप्शन जो है ABCD। 49 जो कहता है भारतीय संविधान अनुच्छेद के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम किया गया। 49 का डी 253। 50 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देशिका में उल्लेख है हम भारत संयुक्त राष्ट्र की जनता। और सी ऑप्शन जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के परिषद का दायित्व है। तो 50 का बी ऑप्शन जो है ए और सी। 51 कहता है रीजिंग और सर्टेन टाइप क्वेश्चन है विधि न्याय संगत नहीं हो सकते यद्यपि शासक कल्याण के विरुद्ध होने के कारण ऐसी विधियाँ अत्याचारियों की विधियाँ हैं और इस प्रकार की विधियों को किसी भी प्रकार का पालन नहीं किया जाना चाहिए। एक अमेंडमेंट ऑर्डर का प्रभाव नहीं होता, इसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन सही नहीं आ रहा है इसलिए इसको कमेंट में डालेंगे। 52 कहता है कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन की जब भी बात होगी तो ऑप्शन तीसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। न्यायिक पृथक्करण की जब भी बात होगी तो धारा 10। विवाह के 1 वर्ष के बाद तलाक की जब भी विवाह विच्छेद की बात होगी तो 14 में बात हुई है। शून्यकर्णी विवाह की जब भी बात होगी 12 में। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन बी सही है। 53 की जब भी बात होगी तो 53 का है बहुपक्षीय संधि की घोषणा करती है सुस्थापित पिछले रूढ़िगत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत गैर पक्षकार भी आबद्ध किए जा सकते हैं। विधान विषय का अनुच्छेद 38 विधान विषय का अनुच्छेद 34 अथवा 37 अपवाद है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यह दोनों सत्य है और एक ही सही व्याख्या है। 54 कहता है ICJ के संविधान के अनुच्छेद 38 सबका 2 कहता है अनुच्छेद सब उपबंध एक से को एटो बोनो नीचे में जिस पक्षकार सहमत हो तो न्यायालय शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सी को एटो बोनो निष्पक्ष व्यवहार और सदस्यता के प्रतिफल जो कि विधि से स्वतंत्र अथवा विपरीत हो सकते हैं इस पर विनिश्चय के न्यायालयों की शक्तियाँ हैं। तो 54 का ए, 54 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 54 का ए ऑप्शन दोनों सत्य है और एक ही सही व्याख्या है। 55 कहता है प्रोसिक्यूटिव ओवर लिविंग का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया। तो 55 का बी है IC गोलकनाथ। 56 है भारतीय संविधान के उद्देश्य का निम्नलिखित में किस युग्म का सही क्रम है। तो 56 का बी है गर्भा सुनिश्चित करने वाली बंधुता। 57 है 57 जो कहता है वो कहता है कठोर दायित्व का, तो वो है रैलेट्स बनाम फ्लेचर का। और उसके बाद है मानसिक कथन का प्रकाशन अपमान वचन है और कुछ स्थायी रूप से दिया गया मानहानिकारक अपमान लेख है।
बीस मेजर की जब भी बात आएगी तो दैवकृत हो जाएगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 है पेटेंट की मंजूरी हेतु आवेदन जिसमें उसका उपचार होता है, तो 58 का सी हो जाएगा। 58 का सी हो जाएगा। CBDE पहला है दावा फाइल करना, दूसरा आवेदन का प्रकाशन, तीसरा परीक्षा हेतु आवेदन, चौथा मंजूरी पेटेंट ग्रांट करना। और 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 के बाद 59 है ये अंतर्राष्ट्रीय और विकास बैंक IBD का विश्व बैंक है, तो 59 का डी जो है वो करेक्ट है, ए और डी। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास IBD का विश्व बैंक कहा जाता है। डी विश्व व्यापार में महानिदेशक के अधीन सचिवालय को बंद है। 60 बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, तो 60 जो बात करेगा वो 60 बात करेगा पहला BDE। 61 बात करेगा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दहेज के कारण मृत्यु हुई, तो BCDE। बी जो कहता है महिला के प्रतिकूलता उत्पीड़न तथ्य दहेज के किसी की मांग से संबंधित होने के कारण। सी उसके पति के किसी संबंधित द्वारा की गई कृत्य उत्पीड़न से दहेज की मांग से संबंधित है। डी उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु है। ई है दहेज का उपाय वही होगा जैसे दहेज 1961 की धारा में उल्लिखित है। बासठ का सी जो है निम्नलिखित में से किस याचिका का रिट के द्वारा राज्य में उच्चतम प्राधिकार द्वारा दिए गए निर्णय को पुनरीक्षित किया जा सकता है, तो वो जो है वो 63 का सी है। नीचे दिए गए कथन का प्रतिवादी की ओर से कोई कथया लोप होना अनिवार्य है। दूसरा है कथया लोप का परिणाम विधिक क्षति होनी चाहिए, तो 64 का ए कथन एक और दोनों सत्य है। 65 का राजस्थान राज्य बनाम CG चावला की जब भी बात होगी सारतत्व का सिद्धांत है। KT मोपिल नायर बनाम छद्म आभासी विधान का सिद्धांत है। और ON महिंद्रा की बात है सामंजस्यपूर्ण की एवं करना विरोधी की मात्रा तक। 65 का डी जो है वो होगा। 66 की जब भी बात आएगी किसी प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए स्वीकार होना चाहिए, तो 66 की बात जब भी आएगी तो 66 की बात आएगी वो सी हो जाएगा। 66 का ऑप्शन सी ABE। ये तो आत्यंतिक अवशेषित और कुछ प्रायोगिक और समुचित तरीके से अभिव्यक्त है। 67 की जब भी बात आएगी तो 67 की बात आएगी BCE। बी के बाद सी के बाद ई, तो CSR नीति की सिफारिश करना पॉलिसीज, और सी निर्देश कार्य का प्लेबैक की गई रस्म की सिफारिश करना, समय पर कंपनी की CSR नीति का प्रबंधन करना। तो 67 का ऑप्शन जो है सी, 67 का ऑप्शन सी है। 67 का ऑप्शन सी BCE। 68 जो बात करता है 68 की बी जो है DBCAE। पहला है चार्ज ऑफ फैक्ट्री केस, फिर है दूसरा एंग्लो नार्जीनियन केस, तीसरा एंग्लो ईरानियन केस, चौथा वेस्टर्न सहारा केस, पांचवा एल्कमाना केस। तो 68 का बी ऑप्शन। 69 है एक्स्ट्रा डेटा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो एक्स्ट्रा डेटा के सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्सिको के विदेश मंत्री। 70 की जब भी बात होगी तो 70 की बात होगी ईस्टर्न बुक बनाम DB मोदक की जब भी बात होगी तो न्यूनतम सृजनात्मकता का परीक्षण है। और बायर कॉरपोरेशन की बात होगी पेटेंट का अनिवार्य ज्ञापन है। RG आनंद की बात हो गया आइडिया एक्सप्रेस डिकोटमी है। NR डोंगरे बनाम तो प्रायोगिक प्रयोक्ता परीक्षण है। 70 का बी। 71 कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक हैं HLA हार्ट। 72 की बात होगी द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की परिकल्पना निम्नलिखित किस सिद्धांत के अधीन है, तो 72 की सी ऑप्शन जो है रियो डिक्लेरेशन 16 का 1992। 73 1956 में वर्गीय उत्तराधिकारी कर्तव्य पद्धति के मामले में लिखने में कौन सा कथन सही है, तो 73 का सी। 73 का जो है सी पुत्री में मरणोपरांत पुत्री सम्मिलित की जा सकती है। 74 की जब भी बात आएगी राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमावली का निकाय है जो प्रायोगिक भाषा के अनुसार देशों के एक दूसरे के साथ समागम संचालन को विनियमित करती है, तो 74 का डी। 75 रूल ऑफ स्पेशलिटी प्रत्यार्पण की बात करता है। और पॉकेट हवाना केस की जो पर न्याय विधि में कृतियों का महत्व है। बचलर टैक्सन केस साम्य और न्याय का
निकारागुआ की जब भी बात होगी तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के शोध प्रदान क्रम में न होकर के परस्पर संबंधित होते हैं। तीसरा, तो 75 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। 76 की बात होगी, किस न्यायविद ने सूद के वर्गीकरण को बाह्य और अनकरनीय रूप से किया है, तो कीटन है। 77 है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत संशोधित किया गया है, तो 1988 के अंतर्गत। ये जो 3 ऑप्शन लिखा है गलत है, 1988 है। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर जब 78 की बात आएगी तो निम्नलिखित में किस दंड सिद्धांतों में यह अपराध रोग है या लक्ष्य रोग का उपचार करना होता है, तो सुधारात्मक सिद्धांत। 79 है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू है। ट्रापेजियम केस जो है वो पहले में MC मेहता बनाम भारत संघ 1997। 81 है, प्रतिलिपि अधिकार विधि 81 का ए। 82 का, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 की जब भी बात होगी सामान्य अपवाद के अंतर्गत, तो किसी आबद्ध व्यक्ति द्वारा अथवा किसी तथ्य की भूल से स्वयं की विधि द्वारा कृत्य हेतु आबद्ध मानना पहला है। दूसरा है, न्यायिक कार्य करने के क्रम में न्यायाधीश का कृत्य दूसरा है। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी जो है ABE में लिखा है कोई विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। A, B और E, 82 का ऑप्शन डी सही है। 83 की जब बात आएगी तो निम्नलिखित में से किसका कथन है कि इंग्लैंड विधि का बड़ा अंश है, इसमें बहुत सी अन्य विधियों का योग है और न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि अर्थात इनमें नियम अंतर्विष्ट है जिसका संकलन न्यायालयों के निर्णय से किया गया। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए डायशी है। 84 है, देवदत्त बनाम भारत संघ 2008 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बल दिया कि नैसर्गिक न्याय में पारदर्शिता सुशासन के नए आयाम के रूप में जोड़ा गया, जिसमें तर्क देने हेतु कर्तव्य शामिल है। आर कहता है इस तर्क की पुष्टि करते हुए निर्देश प्रासंगिक आधारों पर नए निर्णयकर्ता द्वारा असंबद्ध मतभेद की अवहेलना करती है द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो 84 का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 85 हो जाएगी, जो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 14E के अंतर्गत ध्वनि रिकॉर्डिंग प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी हैं, तो 85 का सी हो जाएगा। 86 न्यायिक प्राधिकरण के बारे में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 में मद्रास बार एसोसिएशन की सिफारिश की। तो अधिकरण सिविल सेवकों के लिए सेवानिवृत्त पश्चात का स्वर्ग नहीं होना चाहिए। अधिकरण के सदस्य स्वतंत्र व्यक्ति होनी चाहिए, न कि सिविल सेवा में सेवारत होने चाहिए। डी जो कहता है ABD है, न्यायाधिकार न्यायालय के सदस्य होना चाहिए, न कि नौकरशाही बोर्ड की तरह। तो 86 का डी ऑप्शन 86 का डी ऑप्शन जो है वो सही है। 86 का डी ऑप्शन सही है। 87 कहता है इस बात में उच्चतम न्यायालय परिवर्तित किया कि ध्वनि प्रदूषण को सहन किया जा सकता है, भले इस प्रकार की ध्वनि प्रबलता धार्मिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष परिणाम से संबंधित क्यों न हो। 87 का सी, चर्च ऑफ गॉड वर्सेस इंडिया KKR मैजेस्टिक कॉलोनी। 88 की निम्नलिखित क्या विचार की विचारधारा शामिल नहीं है, 88 का डी आलोचनात्मक विचारधारा। 89 विधि का जीवन तर्क नहीं है, ये है OW होम्स का। 90 की बात आएगी तो 90 की जब भी बात आएगी तो 90 है, नरसंहार अपसमय पहला, पैक्टा ट्रीटीज दूसरा और राजनयिक संबंधों पर वियना विषय तीसरा और मॉन्ट्रियली हाईजैकिंग चौथा और संयुक्त राष्ट्र पर बाल अधिकार अभिसमय पांचवा। तो GWCMC, तो 90 का सी ऑप्शन जो है वो सही है। ABCED। फिर है पैराग्राफ, तो देखो यह एक शक्ति का मानने का ढंग से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसका अर्थ है कि उसका प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रदत्त किया गया है। इसका यह अर्थ भी है कि शक्ति का सामाजिक क्षेत्र भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। तत्पर प्रयोग न सिर्फ अधिकारातीत होगा बल्कि मनमाने शब्द के अर्थ में भी सही होगा, लेकिन माध्यम के साधारण से अस्वीकृत विधि के शासन के मूल्यों को संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय न्यायालयों ने इससे आगे बढ़कर के विधि के शासन की विशिष्ट सकारात्मक विषय वस्तु पर बल दिया। इसमें नैसर्गिक न्याय के नियम शामिल है जिनका न सिर्फ अर्ध न्यायिक कार्रवाई बल्कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्रवाई में भी पालन किया जाना चाहिए। न्यायिक कार्य के अनुसार नैसर्गिक न्याय की आवश्यकताओं का कार्य क्षेत्र विषय वस्तु समय समय पर भिन्न रही है, लेकिन इन पर व्यापक रूप से बल बना रहता है। इसके अतिरिक्त निर्णय के आधार के रूप में सूचना तक पहुंच भारतीय न्यायपालिका की पहले से महत्वपूर्ण व्यस्तता रही है, क्योंकि इसमें विधान की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में बाधा डालने की प्रवृत्ति है। इसका अर्थ है कि न्यायालयों ने समय समय पर बल दिया प्रशासनिक शक्ति के उपयोग के कारण साथ देना, यद्यपि दायित्व के ठीक ठीक स्थिति का कारण देना अभी भी अनिवार्य है। साथ ही राज्य में अपने अधिक आर्थिक क्रियाकलापों की प्राप्ति के लिए विधि के शासन की धारणा का निरंतर प्रयोग किया है। तो 91 का पहला मनमानेपन की
अस्वीकृति है। 92 है, किन परिस्थितियों में शब्द का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है? जी 92 का सी है, किसी भी परिस्थिति में नहीं। 93 जो कहता है विधि के शासन की धारणा का किसकी प्राप्ति के लिए विस्तार किया गया है? तो 93 का बी ऑप्शन है, राज्य द्वारा सभी क्रियाकलापों में उचित संव्यवहार। 94 विधि शासन की विशिष्ट विषय वस्तु है, 94 का पहला है। 95 है, देखो विधि शासन में अंतर्निहित सिद्धांत है, तो कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। दूसरा पैराग्राफ है, जहाँ किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति पर्यावेक्षित समूह को कोई विधिक त्रुटि होने के विधिक अधिकार की क्षति पहुंचती है, इसका कारण है कि किसी संवैधानिक अथवा विधिक अधिकार का उल्लंघन। ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का पर्यावेक्षित समूह निर्बंधता, बेबसी या निःशक्तता या सामाजिक अथवा आर्थिक दशा से उपेक्षित दशा में है, राहत के लिए न्यायालय तक नहीं पहुंचे। तमाम ऐसी दशा में किसी उपयुक्त निर्देश अथवा आदेश अथवा अनुच्छेद 226 के अधीन रिट के निमित्त उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की दशा में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का उपागम ले सकती है। और जहां समुदाय के कमजोर तबके अथवा बिना विचारण के जेलों में पड़े हुए पैरवी अगर स्थित संरक्षण गृह में या विरक्षा में रखे गए व्यक्तियों अथवा गरीबों में जीवन व्यतीत कर रहे अजमेर जिले के सड़क निर्माण में कार्यरत हरिजन कामगार जो अपनी खून पसीना बहाकर किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, जो शोषणकारी समाज के निसहाय पीड़ित हैं, जिन्हें न्याय प्राप्त करने का साधन सुलभतापूर्वक उपलब्ध नहीं है, का संबंध है उच्चतम न्यायालय जनहित में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा इन दुर्बल निसहाय कमजोर तबके के याचिका दायर करने पर बल नहीं देगा। उच्चतम न्यायालय ने जनहित में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रेषित तत्काल प्रत्युत्तर देगा। सत्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियम बनाए गए अनुच्छेद 32 के अधीन राहत के लिए जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया विहित भी की गई है। याचिका करने वाले व्यक्ति को विभिन्न औपचारिकताओं से गुजरने पर भी अपेक्षा की गई है, किंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि प्रक्रिया कार्यविधि निश्चित तौर पर निर्धारित है, किंतु यह केवल न्याय प्राप्ति का साधन मात्र है। न्याय प्राप्ति के मार्ग में किसी भी प्रक्रियात्मक तकनीक संबंधी अवयव को प्रबाधक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिना किसी झिझक कार्य संचालन संबंधी तकनीकी प्रक्रियात्मक नियमों को शामिल करता है। जनहितैषी व्यक्ति द्वारा प्रेरित पत्र को रिट याचिका मानेगा, इस पर कार्रवाई करेगा। 96 जो कहता है 96 के जनहित याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय ने नियमित तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जनहितार्थ की भावना से कार्य करने वाला व्यक्ति दायर किए जाने वाली याचिका से विकल्प दायर किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय सदैव इस पर बल देगा, उच्चतम न्यायालय से छूट देगा, उच्चतम न्यायालय इस पर बल नहीं देगा। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति से कथित पक्षकार से संबंधित होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है कि जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय नियमित तौर पर इस बात पर जोर देगा कि यह जनहितार्थ की भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना चाहिए। 96 का डी। 97 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पाने का इच्छुक व्यक्ति विभिन्न प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से गुजरे। 97 का ऑप्शन नंबर बी जो है, ऐसे मामले से तकनीक औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक है। 98 सर्वप्रथम मामले को चुनिए जिसमें जनहित याचिका PIL को लागू किया गया, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी जो है। 99 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति PIL के मामले में उपयुक्त के लिए उपचार न्यायालय में आवेदन कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 है। PIL के मामले हैं सी जनहित के मामले।